हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका सारथी विकास राज श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय दिगम क्लासेज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हम लोग पुराना वाला रिकॉल कर ले जो हमने पढ़ा था एफडीआई। एफडीआई क्या कहता है? एफडीआई कहता है जो फॉरेन कंपनियां होती हैं, अगर उनको हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमारी कंट्री में क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो किस तरीके से करेगी। तो हमने एफडीआई में पढ़ा था, दो मेथड्स पढ़े थे हमने। एफडीआई में कितने मेथड्स पढ़े थे? दो मेथड्स पढ़े थे, टू मेथड्स पढ़े थे। जो पहला था ग्रीन फील्ड और दूसरा था ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता था कि वहाँ पे जो फॉरेन कंपनियाँ होती वो आकर हमारे देश में क्या करती थी, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती थी। ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाता था और उस टाइप से ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। ये ग्रीन फील्ड में हमने पढ़ा था। ब्राउन फील्ड में कहते हैं जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको अपने में मर्ज करके या जॉइंट वेंचर द्वारा उसको क्या करती थी, रन कराती थी या इन्वेस्टमेंट करती थी, उसे हम लोग ब्राउन फील्ड करते थे। ये दो तरीके से एफडीआई काम करता था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो चलते हैं डेफिनेशन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर टू द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। वहाँ पे एफडीआई में क्या होता था कि वो लोग सीधे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करके या जो भी कंपनी ऑलरेडी रन कर रही हो उसको मर्ज करके वो लोग चलाती थी। यहाँ पे क्या होता है कि वो कंपनी को मर्ज नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या उस कंपनी का सिर्फ सिक्योरिटीज़ को क्या कर दिया जाता था, परचेज कर लिया जाता था। वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स पे इन्वेस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री के द्वारा उस कंपनी के जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे या सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया जाता था। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़। क्लियर? एफपीआई क्या, इसमें क्या आता है, सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर? पैसिवली हेल्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। किसके द्वारा हेल्ड ले लिया जाता था? फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। ठीक। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें क्या होता है, ये डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप। यहाँ पे डायरेक्ट ओनरशिप्स इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ आप उसके एक स्टॉक होल्डर के रूप में काम करते हैं। क्लियर? जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ये एडीआर जीडीआर, ये सब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो? एफबीआई इज अ पार्ट ऑफ कंट्री कैपिटल अकाउंट एंड सो ऑन द बैलेंस ऑफ बीओपी। अब ये देखिए एफबीआई है, वो कहाँ पे दिखाया जाता है? कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, जो कि बीओपी में अंतर्गत आता है। हम लोग इसके बाद बीओपी ही पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा फुल डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे बीओपी क्या होता है। द बीओपी मेजर द अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ओवर वन मॉनेटरी ईयर। मतलब एक मॉनेटरी ईयर्स में कितने पैसे का आना और जाना, ये बीओपी अकाउंट शो करता था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। एडवांटेज क्या है एफपीआई के? एडवांटेज क्या हो गए इसमें? एडवांटेज क्या हो गई, कंपनी क्या करेगी, रेज करेगी क्या, कैपिटल विदाउट इनकरिंग मैसिंग एक्सपेंसिव, बिना मतलब ज़्यादा खर्च, मैसिव एक्सपेंसिव, बिना मतलब ज़्यादा खर्च करके वो अपने कैपिटल को क्या करती है, रेज करती है। ठीक है, ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप स्टॉक खरीद लिया, वो बढ़ते रहेगा, वो मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। क्लियर? इन्वेस्टर कैन गेन सब्सटेंशियली फ्रॉम एक्सचेंज रेट डिफरेंस। यहाँ पे इन्वेस्टर को कैसे गेन होता है, जब एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिफरेंसेज होते हैं। जब जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से उनके स्टॉक के, उनके शेयर के प्राइस बढ़ते जाते हैं। क्लियर? एफबीआई इन्वेस्टली मूव टुवर्ड लार्जर मार्केट विद लोअर कंपटीशन। ये सीधे कहाँ पे चले जाते हैं, टुवर्ड्स लार्जर मार्केट्स में विद लोअर कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन क्या होती है, कम होती है। दिस कॉम्बिनेशन इज रेदर अट्रैक्टिव ऑफ एनी इन्वेस्टर। ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिससे क्या होता है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। इसमें दिखलाता है कि आपको ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको शेयर खरीदना है और चुपचाप से बैठना है। आपकी जो एक्सचेंज रेट्स जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट होगी वैसे वैसे आपके शेयर के दाम बढ़ते जाएंगे, आपके कैपिटल इंक्रीज करते जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है ज़्यादा। क्लियर? एफबीआई हेल्प्स इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो विच टर्न बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे उनके पोर्टफोलियो क्या होते हैं, जब ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे इन लोग का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट होता है, मतलब और भी ज़्यादा डेवलप होता है कि नहीं, हमें और भी ज़्यादा शेयर्स खरीदने चाहिए, और भी ज़्यादा शेयर्स लेने चाहिए ताकि हमारी कंपनी कैपिटल क्या हो, बढ़ सके। क्लियर?
डिसएडवांटेज में चलते हैं। डिसएडवांटेज में क्या कहता है कि इसमें इकोनॉमिक टर्मोइल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैव निगेटिव इम्पैक्ट। अब यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट कौन डालेगा? या तो पॉलिटिकल पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन डालेंगे जो एफपीआई रूट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनके कैपिटल में या उनके शेयर में थोड़ा सा मार्केट डाउन हो सकता है। मार्केट इन एनी कंट्री इनहेरेंटली वोलेटाइल होते हैं, ये फिक्स तो होते नहीं, ये वोलेटाइल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। डिस्पाइट द फ्लूइड नेचर एफपीआई लॉसेज में पाइल्स ऑफ फंड्स आर नॉट विदड्रॉन हेजिस्टली। अब यहाँ पे जो विड्रॉ होंगे वो ज़्यादा इजीली तरीके से नहीं होते, थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चले वेरियस एफबीआई कैटेगरी इंडिया में एफबीआई के कौन कौन से कैटेगरीज हैं? तो इंडिया में 3 टाइप्स के कैटेगरी हम लोग को पढ़ना है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है? लो रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्ट फाइनेंशियल असिस्ट बैक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड एनी फंड ऑन बाय द इंडियन स्टेट सॉवरेन वेल्थ दैट फंड। यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो फंड्स रहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें रिस्क क्या होता है? कम होता है। दूसरी मॉडरेट, इसमें क्या होता है? बैंक डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी या पेंशन में लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है? मॉडरेट रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट हाई रिस्क, यहाँ पे क्या होता है? सीधे यहाँ पे हम दूसरी कंपनी को क्या करते हैं? चैरिटेबल्स उसमें या ट्रस्ट यहाँ पे शेयर हम लोग खरीदते, ये हाई रिस्क में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्राइवेट के तौर पे, ये गवर्नमेंट होता है इसलिए यहाँ पे रिस्क कम होता है। ये मॉडरेट है, यहाँ बैंक में पैसा जमा करना होता है, म्यूचुअल फंड्स आपने जो ले रखा है उसके लिए यहाँ पे रिस्क कम होता है। हाई रिस्क में क्या हो जाएगा? आप दूसरी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये 2 टाइप्स के कवर नहीं होते क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट एंडोमेंट्स होते नहीं है, तो ये प्राइवेट कंपनी होती है, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होते हैं। क्लियर? ये 3 टाइप्स के हम लोग को कैटेगरी पढ़ना है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंसेस क्या है एफपीआई एंड एफडीआई में? डिफरेंसेस क्या है? तो एफडीआई क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। सही बात है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ पे अगर आप कंपनी स्टैब्लिश करते हैं आपको लॉन्ग रन पे चलाना पड़ेगा तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करिएगा अच्छे से। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, आप 5 साल के भी ले सकते हैं, 2 साल के भी ले सकते हैं। यहाँ पे से स्टॉक शेयर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे एसेट्स क्या होते हैं? फिजिकल एसेट्स में डील करती है, ये फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं। फिजिकल एसेट्स का मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे आप आकर आप कंपनी अगर इस्टेब्लिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप फिजिकल एसेट्स बना रहे हो, उस बनाने के बाद उसको जो बेचेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट डायरेक्ट घर बैठे बैठे डिजिटली आप शेयर खरीद सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं, एम क्या होता है? एम टू इंक्रीज इंटरप्राइजेस कैपेसिटी प्रोडक्टिव या चेंज मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, मैनेजमेंट इनपुट्स अलग अलग। यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल एबिलिटी। यहाँ पे इनका मतलब होता है कि हमारी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करना, हम थोड़े से पैसे लगा कर उसको क्या करें? इंक्रीज करेंगे। मार्केट्स, एफडीआई फ्लो इन द प्राइमरी मार्केट्स एंड ये सेकेंडरी मार्केट्स में। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री एग्जिस्ट, एंट्री एंड एग्जिस्ट रिलेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप एंट्री कर सकते हैं या एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ईजी है। स्पेकुलेटिव डज नॉट टेंड टू स्पेकुलेटिव, टेंड टू बी स्पेकुलेटिव। ये स्पेकुलेटिव है और ये नहीं है। ठीक है। फॉर्म्स जनरली कौन सा? सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर। ये जनरली कब कैसे या तो ज्वाइंट वेंचर के द्वारा आ सकती है, सब्सिडरी के द्वारा। ये थ्रू स्टॉक मार्केट के द्वारा आप आ सकते हैं। यहाँ पे इस मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप थ्रू स्टॉक मार्केट के द्वारा आ सकते हैं। मोटिव क्या होता है? टू एक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन एंटिटी या सेटअप एंटिटी विद कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे इनकी मोटिव होता है कि हम वहाँ के मार्केट को क्या करें? कैप्चर कर ले। वहाँ के जो भी मार्केट्स है वो क्या करें? उसका मार्केट को कैप्चर कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बायर भी ज़्यादा होंगे। यहाँ क्या मार्केट को ये लोग एक्वायर करने के चक्कर में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ अपने कैपिटल गेन को बढ़ाना होता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे कोई कंट्रोल का इंटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेज। यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे अब कुछ स्किल्स ले वर्कर्स रहेंगे, कुछ को हटाया जाएगा। यहाँ पे अगर कंपनी मर्ज होकर आ रही है, जॉइंट वेंचर के द्वारा आ रही है, तो जो पुराने लोग जिसके पास स्किल होगा उसको वो लोग रखेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेजेज में डिफरेंस होती है, कम पैसे में ज़्यादा लोग खटवा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और वेजेस का कोई बात ही नहीं है। ये था हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिफरेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू नेट एंड जेआरएफ एस्पिरेंट्स, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।